आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंदा बोस जी। सर, पहले तो एक बहुत ही भयानक जो है वाकया घटा है पश्चिम बंगाल में, जहां पर एक कपल को तालिबान की तरह पनिशमेंट कर देते हुए टीएमसी के ही जो नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सर, इन सब चीज़ों का संज्ञान लेकर क्या आपको लगता है कि वहाँ के लोग एक भय या डर के जो वातावरण में है जी रहे हैं, और क्या वो कर पाएंगे सर? कबीरदास ने कहा है, तेरा साई तुझ में, तेरा साई तुझ में जो पुखपन में बास, तेरा साई तुझ में जो पुखपन में बास, कस्तूरी का मृग जो फिर ढूंढे खास, तेरा शक्ति तुझ में है। नारी शक्ति, ये आंतरिक शक्ति को पहचानो, वही इस सवाल का जवाब है। आंतरिक शक्ति को पहचाना, तेरा शक्ति तुझ में। सर, लेकिन आप संदेश खाली भी गए थे और वहाँ पर आप महिलाओं से मिले। अब संदेश खाली के बाद ऐसा हो जाना पश्चिम बंगाल में, और टीएमसी लगातार कह रही है कि हम इस बात से डिस्टेंस करते हैं अपने आप को, तो क्या जवाबदेही नहीं बनती है वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोगों की, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी, कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए, इस तरीके की कैंगरू कोर्ट जो है वो ना बनाए जाए? सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींजे सौगड़े, ऋतु आए फल होए। लेट अस वेट, सब कुछ ठीक होगा। बंगाल सोनार बंगला जाएगा। कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, बंगाल बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुनः होक, पुनः होक, पुनः होक हे भगवान। ऐसा बंगाल आएगा, सोनार बंगाल आएगा, बंगाल की जीत होगा। नारी शक्ति पहचानना है, आंतरिक शक्ति जब बंगाल के लोग पहचानते हैं, उस टाइम सोनार बंगाल पर भी आएगा। बट सर, आपको नहीं लग रहा कि सोनार बंगाल आने की जगह ये वायलेंट बंगाल जो है, ये एक छवि बनती जा रही है बंगाल की? अब वायलेंट बंगाल है क्योंकि लोग साइलेंट बंगाल है। साइलेंस छोड़ना है। वायलेंस के एंटीडोट साइलेंस नहीं है। वेयर देयर इज साइलेंस, देयर विल बी वायलेंस। सर, एक और सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगी वो है पश्चिम बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है, फाइनेंशियल जो ब्रेकडाउन हो रहा है। कई दफ़ा कहा जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो केंद्र सरकार है हमें फंड नहीं दे रही है, हमें आर्थिक व्यवस्था में मदद नहीं कर रही है। कई ऐसी स्कीमें हैं जो बंगाल में इस वजह से नहीं चल पाती हैं। सर, आपने कहा है कि वहाँ पर फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आ रहा है। सर, ये आप कैसे कह रहे हैं? इसीलिए मैंने एक आदेश दिया, निर्देश दिया, एक धवल पत्र, व्हाइट पेपर निकालो, तब हमको मालूम होगा बंगाल कहाँ रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो फंड्स मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से? बहुत बहुत मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसको प्लग करना है, कंट्रोल करना है। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि एक चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल की स्टेट में काम नहीं करने दिया जाता है, और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो गवर्नर आते हैं वो ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमेशा जो है ताने कसते हैं और उनको काम नहीं करने देते हैं। उस पर क्या कहेंगे सर? मैं ऐसा गवर्नर नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी का गवर्नर नहीं हूँ, सारे पार्टी का, सारे बंगाल का गवर्नर हूँ। ठीक है सर। और बात कर रहे थे हमसे सीवी आनंदा बोस जी, और बता रहे थे कि वो किसी पार्टी के गवर्नर नहीं हैं, राज्य के गवर्नर हैं, स्टेट के गवर्नर हैं, और पश्चिम बंगाल को अपनी आर्थिक स्थिति पर तो वाइट पेपर देना ही होगा,
लेकिन जिस तरीके से ये जो हिंसा का जो वाक़या सामने आया है, जिससे टीएमसी ने अपने आप को डिस्टेंस तो किया है, लेकिन बहुत ही भयावह जो वीडियो है उस पर पुलिस एक्शन ले रही है। लेकिन गवर्नर सर का ये भी कहना है कि पुलिस एक्शन ही काफ़ी नहीं होगा, आगे चल के बंगाल में लोगों की जो सुरक्षा है उस पर भी जो है पुलिस और प्रशासन को खास ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। अजय कुमार के साथ मिलन शर्मा, आज तक।